आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, हिंदुस्तान के सियासी मैदान में 2 बड़े पार्टियां आजकल नज़र आ रही हैं, कांग्रेस, बीजेपी। एक ज़माना हुआ करता था जब तीसरा बहुत बड़ा अल्टरनेटिव भी हुआ करता था, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता था, मगर कम्युनिस्ट पार्टी आज किसी कोने में, गोशे में छुप कर रह गई है। इसकी क्या वजह है? कम्युनिस्ट पार्टी एक ज़माने में चैलेंज दिया करती थी और बहुत जगहों पर किंग मेकर्स हुआ करते थे और कहीं-कहीं पर भी हुकूमतें भी इन्होंने बना ली थी। अब ऐसा हाल क्यों है? इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर जनाब सैयद अज़ीज़ पाशा। अज़ीज़ पाशा साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। जी। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि हाल ही में आपने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे मनाया था। तो उस फाउंडेशन में क्या-क्या सरगर्मियाँ रही? ये 26 दिसंबर जो है हाँ। हमारी 97th यानी 97वें सालगिरह थी। हुँ, पार्टी को जो बनाया गया था हुँ, कानपुर में इसकी फाउंडेशन हुआ था और हुँ। हजरत मोहानी जो है ना रिसेप्शन कमेटी की चेयरमैन थे। अच्छा। उस अ, पार्टी जो है मुख्तलिफ इलाकों में रीजनल पार्टी के तौर पे थे, तो पहली मरतबा उसको इकट्ठा करके वहां पर फाउंडेशन रखा गया। हुँ, के बाद जो है ना पार्टी कई महाजों के ऊपर खुसूसन ये वर्किंग क्लास में जो है मेहनत के तबकात में बहुत ही इम्पोर्टेंट थी वो। जी। तो एक जमाना था कि हम जो है बॉम्बे सिटी के 5 या 6 जो एमपीज की सीट हम जीतते थे हुँ, वहां पर। और जो है वो फर्स्ट पार्लियामेंट, सेकंड पार्लियामेंट, थर्ड पार्लियामेंट में मेन अपोजिशन है ना सीपीई थी, हुँ, दूसरी पार्टी थी उस हुँ, वक्त। हुँ। तो ये सिलसिला कई जमाने तक चला और फर्स्ट जो इनकी यूपीए की गवर्नमेंट बनी, मनमोहन सिंह जो वजीर आजम थे, हुँ। उस वक्त हमारे लगभग 67 एमपी थे। हाँ। तो बहुत ताकत हमारी थी। मगर सेकंड वो अमेरिका से जो मुआहदा स्ट्रेटेजिक इसके सिलसिले में हमने अपना जो है ना सपोर्ट विड्रा कर लिया, हुँ, हुँ। जिसकी वजह से उस वक्त मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने तहलील करके इलेक्शन रखे अच्छा। और नताज हमारे लिए ठीक नहीं थे। जी। तो हम जो है अमेरिका के साथ गठजोड़ को हम पसंद नहीं करते। और अच्छा। तो उस वक्त सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जो है हिंदुस्तान और अमेरिका का अटूट रिश्ता टेक्निकल एंगल में करना चाह रहे हुँ, थे। हम मुखालिफत करके हम हुँ, जो है यूपीए से बाहर आ गए। हुँ, के बाद उसके बाद जो इलेक्शन है वो इलेक्शन का रिजल्ट वो हमारे लिए खुशाइन नहीं था, हुँ, यानी स्ट्रेंथ बहुत हद तक गिर गई। हुँ, इसके बाद जो है ना बीजेपी आहिस्ता सर उठाने लगी। हुँ, देखते ही देखते बीजेपी जो है ना 1914 में 2014 में हम देख रहे हैं उस इलेक्शन में बीजेपी जो है ना पावर कैप्चर कर ली हुँ, यूपीए 2 के बाद। तो और हमारी हालत है ना सिवाय पहले जो है ना यूपीए 1 से बाहर निकलने के बाद अब जो इलेक्शंस हुए तो उसमें केरला और वेस्ट बंगाल से ही हमारे और तमिलनाडु ये 3 स्टेट्स के हद तक हम महदूद होकर रह गए। तो अब इसके बाद जो 2019 में जो इलेक्शन हुआ उस इलेक्शन में जो है ना वो हमारे लिए और भी तबाहकुन रहे। हुँ, तो ये कौन से बंगाल में जो इलेक्शंस हुए थे, हुँ, बंगाल बंगाल जो है ना 34 साल हम सारी दुनिया में हम लोग देखते हैं दूसरी मर्तबा तीसरी मर्तबा तो हैट्रिक बोलते हैं। हुँ। ये तो 6 मर्तबा जो है ज्योति बासु सेक्रेटरी रहे। राइट। तो उसके बाद जो है ये जो इलेक्शन हुए तो बीजेपी उभर के ऐसा लग रहा था कि बीजेपी अल्टरनेट बन रही, लेफ्ट नहीं है। हुँ, लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर वहां पर गठजोड़ करने के बावजूद भी वहाँ की एक बड़ी मुस्लिम जमात के साथ मिलकर हम करने के बावजूद भी
तमाम जितने लोग, चूंकि वेस्ट बंगाल में जो है सारे हिंदुस्तान में नंबर 2 पोजीशन पे है मुसलमानों की जो आबादी है, तो आसाम में 31.5 है और यहाँ पर 18 के करीब है। तो जो मुस्लिम तबका हमारे साथ था वो पूरा शिफ्ट कर दिया ये टीएमसी दीदी के साथ। जी। तो लोग यही समझे कि अब जो है कांग्रेस और लेफ्ट का महाज जो है उतना मजबूत नहीं इससे टक्कर। अब हिंदुस्तान को सबसे पहले खतरा जो है ना मोदी से है। तो वहाँ की पूरी अकलियत, खुसूसन मुस्लिम अकलियत जो है ना, पूरा 90% है ना उधर चली गई थी। तो इससे ये हुआ कि एक सीट भी हमको नहीं मिली। बहुत महत्वपूर्ण नतायज हुए समझे। जी। खैर ये तो नतायज जैसे है, ये पॉलिटिक्स में फ्लक्चुएशंस, उतार चढ़ाव आता रहता। मगर ये जो बतदरीज इतने सालों से बतदरीज पॉपुलैरिटी में कमी आ रही है, इसकी क्या मेन वजह क्या है? मेन वजह देखिए, पहले तो मैं बताऊंगा, और जैसा मैं बता रहा था आपको पार्टी में उतार चढ़ाव, तो एक जमाना था कि बीजेपी के सिर्फ 2 ही अरकान पार्लियामेंट में बैठते थे। अब देखते देखते उनको इतना उभार आ गया कि वो जो ना गवर्नमेंट ने फॉर्म कर ली। राइट। तो अब हमारी जो है ना इतनी ये हो गई है, पस्ती हो गई समझे के लिहाज से, कि सिवाय केरला और तमिलनाडु के हमको दूसरी तरफ से कोई तीसरे स्टेट से नहीं मिली। फिर भी हमारा रिकग्निशन कायम है। हम जो है ना 6 उन पार्टियों में हैं जो ऑल इंडिया रिकग्नाइज पार्टीज हैं, जी। क्योंकि शाखें हर जगह है, मणिपुर से लेकर केरला तक जो ना हर स्टेट में है। हाँ, हमारे नुमाइंदे जो ना लेजिस्लेटिव पार्टी में हो या ना हो, मगर हमारी प्रेजेंस हर जगह है। यही जी। वजह है कि ये लोग जो है ना हमारा डिरिग्नेशन नहीं करें अभी। अब सिर्फ यही है कि आज हम देख रहे हैं कि जब कभी फिरका परस्ती बढ़ती है या जो है ना जात पात के पॉलिटिक्स बढ़ते हैं, उससे कम्युनिस्ट पार्टी को धक्का लगता है, क्योंकि हम ये फिरका परस्ती के खिलाफ डट के बोलते हैं और जात पात के भी खिलाफ है। तो जाहिर है इसकी वजह से हमको बड़ा सेटबैक होता है। ओके। तो तो और अब जो है बात ये है कि आजकल जो ना पॉलिटिक्स डे बाय डे जो ना पैसों की पॉलिटिक्स होगी। लोग वोट खरीद रहे हैं। जो है ना कोई बेलोस खिदमत गुजार था तो पहले लोग अप्रिशिएट करते थे, बेचारा देखिए पूरी जिंदगी लगा दिया लोगों की खिदमत में। बोल के आज क्या बोलते, आदमी अच्छा है भाई, जरा हम वोट उसके बाद इनसे जो काम लेना है लेंगे, मगर वोट जो है ना जो पैसे दिया उसकी तरफ भाग रहे लोग। तो वो बहुत ही मायूस कुन। खैर मैं समझता हूँ कि अब जो ना हेट पॉलिटिक्स जो चल रहे हैं, ये कम्युनल पॉलिटिक्स जो चल रहा, कुछ नौजवान भी महसूस करेंगे। अब हम यूपी में अब जो लोग देख रहे हैं वहां से जो तजिया आ रहा है कि लोग जो ना डेवलपमेंट वगैरह की तरफ बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा। सिर्फ कब तक हिंदू मुस्लिम करके हमको लड़ाई झगड़ा करके इन्हों अपना राज करते रहेंगे बोल के। कई जगह पे मोदी और योगी जा रहा तो वहां पर जो है ना डिसरप्शन हो रहा पब्लिक मीटिंग में, तो गुस्से में आ रहे हैं समझिए। अब देखिए वो रंग क्या लाता है आखिर में, पता नहीं है। तो हम उम्मीद है कि अखिलेश की सरकार बन सकती है, बल्कि 100% तो नहीं बोल सकता मैं। आखिर में भी ये क्या पैंतरा बदलेगा मोदी और अमित शाह, पता नहीं है। इससे वहां का जो वाकया हुआ था पार्लियामेंट से पहले कश्मीर, तो कुछ इस किस्म के मसले छेड़ के जो है ना कुछ पैंतराबाजी उनकी हमेशा रहती है समझे। मगर फिर भी उम्मीद है कि लोग जो है ना ये तमाम चीजों से वाकिफ, उनको जानकारी मिल रही है। लोग यही सोच रहे हैं कि भाई बहुत हो गया ये ये जो ना कम्युनल एंगल, ये एंगल वो एंगल। पहले हम दोनों नौकरियां चाहिए, नौजवान यही पूछ रहा, पहले ये महंगाई कम करो और जो है ना हम हमारा जो ना मुस्तकबिल ठीक रहे। ये लोगों का आहिस्ता आहिस्ता माइंड बदल रहा सब। मुझे ठीक है। उम्मीद है कि अब जो 5 रियासतों में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वहां पर इनको जो खातिर खा जो अंदाजे जो लगाए बैठे हैं वो अंदाजे गलत साबित होंगे, बल्कि मैं समझ। जी। इसके अलावा जो है ईवीएम भी काफ़ी बदनाम हुआ है। ईवीएम भी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जो नतायज हो रहे हैं इलेक्शंस के,
वो डिसाइड हो रहे हैं ईवीएम की टैंपरिंग की वजह से। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सही है। ये ईवीएम जो है, ईवीएम में बहुत कुछ नुक्स है, मगर क्या है, उसकी टारगेट है कि जब मैं अपने बहुत दूरस्थ अंदाज में बोल रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर जो है, छेड़छाड़ जो है ना असेंबली इलेक्शन में नहीं होना, हम्म। ये लोगों का कॉन्फिडेंस वो मिशन, ईवीएम मिशन की तरफ आना, हम्म। और फाइनली जो है ना सबको बताते हुए, देखो इतने इलेक्शन हुए, हम हार गए ना, अगर हम चाहते तो कर सकते थे। तो राइट। पार्लियामेंट की तरफ उनकी ज्यादा मेन निगाहें हैं। अच्छा। ये कुछ भी हो, कोई ये स्टेट है ना, हो जाए, वो स्टेट हो जाए, मगर हम जो है ना, फिर सेंटर कामरान, बरकरार है। और फिर उसके नाम के ऊपर जो है ना फिर अपना आमिराना जो है ना हुकूमत चलाना बोल के है। जी ठीक है। मगर मैं जहाँ तक समझता हूँ कि यूपी के इलेक्शंस हम्म। बहुत मिले हैं, और हम भी जो है ना, कम्युनिस्ट पार्टीज भी जो है ना, ये ईवीएम के ताइज में नहीं है। हम्म। हालांकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके बता रहे हैं लोग, ये हम्म। बहुत फुल प्रूफ है बोल के, हमको भरोसा नहीं है, समझे हम्म। क्या होता मालूम नहीं। अब जी। इलेक्शन कमीशन कमीशन पहली मर्तबा जो है ना पूरे अपोजिशन वाले जाके बोले ये बहाने वो बहाने कि ओमिक्रॉन के नाम के ऊपर, कोविड के नाम के ऊपर इलेक्शन को पोस्टपोन करना नहीं है। तो कल, आज वो बयान भी आ गया, फर्स्ट वीक ऑफ, अभी फर्स्ट वीक में जो ना नोटिफिकेशन जारी करेंगे वो। जी। जी। देखिए अब उसके बारे में जैसा कि सवाल। आपने बताया कि 5 रियासतों के इंतखाबात दरपेश हैं, तो ऐसे में सीपीआई अपनी खोई हुई ग्लोरी वापस लाने के लिए क्या करना चाहेगी? ये अमजद साहब, जहाँ तक अब ये 5 रियासतें हैं, वो थोड़ा 5 पीछे, थोड़ा हमारा खातिर खास कोई प्रेजेंस नहीं है। गोवा है, गोवा में जो है खाली ट्रेड यूनियन के तक महदूद है। हुँ। पंजाब में थोड़ा बहुत है, हुँ। यूपी में ज़माने में हुआ करता था, अब नहीं है। हुँ। तो उत्तराखंड में भी हमारा नहीं है। एक ज़माने में बहुत हमारे लेजेंडरी फिगर थे वहाँ पर, हुँ। उनके नहीं, मर के भी 40 साल हो गया, अब हुँ। वो उत्तराखंड में भी कुछ भी नहीं है। हुँ। ऐसे हम जो है ना, वो गुजरात है, समझिए, ये तमाम ऐसी जगह है जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी दोनों भी वीक है। हुँ। हुँ। थोड़ा सा प्रेजेंस अगर है तो पंजाब में है, दूसरी जी। तरफ नहीं। जी। तो है ना, कोई करिश्मा साजी तो करने वाले नहीं है, जी। हमको ऐसी उम्मीद नहीं है। हम हुँ। यही चाहते हैं कि पहले ये फैसिस्ट आमिराना ताकतों को शिकस्त होना बंद। अच्छा, तो आपने जो इशारा दिया है अभी, दोनों भी वीक है, तो मैं इस सवाल पर आता हूँ, जी, सीपीआई, सीपीएम आइडियोलॉजी एक ही होने के बावजूद ये स्प्लिट क्यों हुआ और ये एक-दूसरे से दूरी बनाए हुए क्यों हैं? तो असल बहुत से लोग ये सवाल पूछते समय, पहले एक जमाना था सीपीआई को प्रो रशियन, उनको प्रो चाइनीज बोलते थे। अच्छा। अब इंटरनेशनली हमारे दोनों के ख्यालात एक हो गए। हुँ। चाइना पार्टी उनको भी उतना ही तस्लीम करती है जितना हमको करती है। तो हुँ। अब प्रो रशियन, प्रो चाइनीज राइट। बोलने की बात नहीं है। सिर्फ जी। एक यहाँ पर यह है कि हुकूमत साजी के लिए हुँ। उनका स्लोगन पीपुल्स डेमोक्रेसी है, हमारा नेशनल डेमोक्रेसी है। जी। यानी ये समझते कि पूरी कम्युनिस्ट हुकूमत बनने से पहले बीच का जो एक स्टेज है, जहां पर ये जो नेशनल बुर्जुआजी को भी हुँ। साथ दे सकते, लेफ्ट हुँ। नेशनल बुर्जुआजी अगर मिलके, ये लोगों का सीपीएम का ये है, जब तक वर्किंग क्लास यानी सीपीएम जो ना मेजॉरिटी अगर नहीं रही, तो हम वो गवर्नमेंट में नहीं रहना। यही वजह है कि ज्योति बासु को जब प्राइम मिनिस्टर का ऑफर किया गया, तमाम पूरे पार्टीज मिलके, उन्होंने कहा, ये सीताराम येचुरी और अपने प्रकाश खरत, उन्होंने ये आर्गुमेंट रखा सीपीएम की सेंट्रल कमेटी में कि भाई हम तो, अब हम जो है ना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में नहीं है, हुँ। हम किसी के मरहूने में नत रहेंगे, हुँ। तो हम अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो हुँ। इसके लिए जरूरी नहीं है ज्योति बासु सबको प्राइम मिनिस्टर बनना, बल्कि अच्छा। खैर तमाम जितने भी प्रो लेफ्ट फोर्सेस जो है ना बोलते हैं, अगर फर्ज को ज्योति बासु को उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बनाना होता, तो आज हिंदुस्तान का जो है ना बिल्कुल हैयत, समाजी हैयत कुछ अलग ही होती थी। बिल्कुल। ये मौका नहीं मिलता था, ये अमित शाह और इनके चेहरे देखने को, मोदी का चेहरा देखना, ये नहीं होता था। तो जी। वहां पर जो टेक्निकल मिस्टेक हुई, जी। तब जबकि हम जो है ना आई के गुजराल और देवेगौड़ा की इसमें हम साथ थे, हमारा हुँ।
होम मिनिस्टर इंद्रजीत गुप्ता होम मिनिस्टर थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर चतुरानंद मिश्रा थे, तो उनको 5 या 7 सीट ऑफर किए गए। अगर वो भी शामिल होते तो हिंदुस्तान की हालत अलग होती थी। और जी। ये लोग अगर ज्योति बासु को प्राइम मिनिस्टर अगर बनाते तो वो बात ही अलग होती थी। तो खैर ये पीपुल्स डेमोक्रेसी, नेशनल डेमोक्रेसी, ये लोग यही समझते, वर्किंग क्लास मेजॉरिटी में रहना, यानी सीपीएम की मेजॉरिटी नहीं होने की वजह से हम कोई ऐसे इसके ऊपर जो है ना शामिल नहीं हो सकते बोल के। अच्छा, अब तो आपके इंडिया, हिसाब से ये लोग थोड़े रिजिड है, इन्हें थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। जी 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 सही है। जी, तो क्या आप कोई पेशरफ्त कर रहे हैं, कोई पहल आपने की है ताकि उनके उनकी सोच में तब्दीली आए कि पहले आप हुकूमत में आएँ, उसके बाद फिर आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के बारे में सोचें? नहीं नहीं, पहली बात तो ये है कि हम दोनों में मफाहमत जो है ना, हम ये मास ऑर्गेनाइजेशन जो है, ट्रेड यूनियन है, किसान का ऑर्गेनाइजेशन है, और खेत मजदूर यूथ वगैरह में मिलके काम कर रहे हैं, मगर हुँ, पार्टी टू पार्टी है ना, कुछ जगह पे जो ना सीट एडजस्टमेंट हो रही, कुछ जगह पे नहीं हो रहा। अभी अच्छा। भी राइवलरी चल रही। तो हुँ, जबकि हम जो है ना, बर्दन साहब जब थे, और आज भी हम बोलते हैं दोनों पार्टी एक हो जाना चाहिए बोलते। जी। कई इंटेलेक्चुअल, लेफ्ट इंटेलेक्चुअल यही बोलते कि भाई आप दोनों कहीं को नहीं मिलते बोल के। हुँ, हम कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से, हम सिंसियरली कोशिश कर रहे हैं। वो लोग जो है ना, इन चीजों को रिस्पांस बराबर नहीं मिल रहा हमको। ठीक। तो हम यही समझ रहे हैं कि अब मर्जर की बात तो नहीं है, मगर दोनों जो ना मिलके हुँ, कोऑपरेट करना और परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग से इलेक्शन लड़ना बोल। जी, वो जी। और कोई जी, मैसेज आपका? नहीं, यही हम यही समझते हैं कि अब जो हालात हैं, हालात जो है ना बहुत ही ठीक नहीं है। तो ये बीजेपी जो ना आए दिन जिस किस्म से जो ना, परसों का जो इनका जो संसद हुआ, हाँ, उस संसद में जो जिस किस्म की बात बात हुई, हुँ, कालीचंद दूसरे लोग हो, जी। खैर महात्मा गांधी को तक लोग बख्शने वाले नहीं। हुँ, वो सब हुँ, तो है, खुल्लम खुल्ला दुश्मनी है उनकी। हुँ, हुँ, देखा जाए तो दुनिया में कई बड़े बड़े अखबार उनको थू थू कर रहे हैं, मगर वो तनकीद का निशाना बनने के बावजूद वो टच से मिस नहीं हो रहे, इसलिए कि उनकी बुनियाद जो है ना इसी के ऊपर चल रही, हुँ, तो बीजेपी की। अगर जी। इन उससे हटते तो फिर क्या होता कि बोल के ये मुसल्लिमा तरीके थे। हालांकि आरएसएस का चीफ जो ना मोहन भागवत बहुत कुछ बातें कुशादा ज़हनी की बातें कर रहा है सिर्फ बोलने के हद तक, हुँ, मगर यहाँ अमलावरी में देखे तो क्या है, वही कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी चेन की। जी। जब तक एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटीज नहीं रहेंगे, इनको उठा नहीं मिलते बल्कि समझ के तो, हुँ, मगर आज है ना पब्लिक में, यूथ में रुझान बढ़ रहा। खैर ये धक्का लगने के बाद शायद इनको अक्ल आएंगी, मालूम नहीं। खैर इनकी बुनियाद जो है ना इन चीजों के ऊपर है ना, है समझे। तो ठीक, हम बिल्कुल इस मामले में क्लियर है कि हिंदुस्तान में सेकुलर और डेमोक्रेटिक वोट्स है ना तकसीम नहीं होना। ठीक। पहले, सबसे पहले ये कौम दुश्मन है ये लोग, इनको पहले इनको उखाड़ना, उसके जी, बाद हम जो ना आपस में जब देखेंगे, बल्कि हम इस मामले में बिल्कुल इस भरोसे के ऊपर है। हम लोगों को यही तलकीन कर रहे हैं कि तमाम लेफ्ट और सेकुलर फोर्सेस एक तरफ होके इनका 1 to 1 मुकाबला करे, तो इनके लिए कोई जगह नहीं है। चूंकि ये 42% पे इनको ओवरवेलमिंग मेजोरिटी मिली, हुँ, जबकि 58% इनके खिलाफ है। हुँ, हुँ, तो वो समझना चाहिए अपने को। ठीक, तो ठीक। इसके लिए मुझे उम्मीद है कि तमाम पार्टीज जो है ना, ममता एक बात कर रही, और कुछ पार्टीज जो है ना ये इन चीजों को महसूस नहीं कर रही, रीजनल पार्टीज। हुँ, रीजनल में क्या है, हम हर जगह देख रहे हैं, हुँ, रीजनल पार्टी एक की चलती बस, वो उनके पास डिस्कशन नहीं होते, कुछ नहीं होता, एक की ना छड़ी चलती समझी। तो अब कब ये लोग समझेंगे मालूम नहीं। हालांकि ममता के बारे में लोगों को बहुत काफी उम्मीदें थे, जी। मगर अब जिसको हिकमत अमली है वो ठीक नहीं है। हिकमत हुँ, अमली हुँ, के फोर्सेस को खाली आप एक रियासत में रह के मैं मेन बनेंगे, वो तो कैसा, पहले हुँ, सब के पहले उनको डिफीट दो, उसके बाद है ना लीडरशिप का मसला बाद में सोचा जाएगा। ठीक, ठीक। ये है हम जी, अपना। अज़ीज़ पाशा साहब, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे जनाब अज़ीज़ पाशा, सीपीआई से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े सीनियर लीडर हैं, और इन्होंने कहा है कि किस तरह से बतदरीज सीपीआई और सीपीएम का जो है वक़ार कमज़ोर हुआ, और उसकी वजूहात भी उन्होंने बताई, और किस तरह से पहले
सीपीआई और सीपीएम को अलग-अलग रीजन्स से जोड़ा जाता था, किसी को प्रो रशिया, किसी को प्रो चाइना कहा जाता था। इंटरनेशनली इनकी आइडियोलॉजी, इनकी सोच अब एक हो गई है। अब वक़्त की ज़रूरत ये है कि इंडिया में भी ये एक हो जाए और जो इनके जो मुकाबिल पार्टी है, जो सीपीएम है, उनकी जो सोच है थोड़ी रिजिड है, अगर थोड़े वो फ्लेक्सिबल हो जाएँ, पहले हुकूमत कायम करने में, पहले ये कम्युनल फ़ोर्स को हुकूमत से बाहर करने में जो है दिलचस्पी लें, उसके बाद फिर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और फिर दीगर चीज़ें, उसके बारे में गौर किया जा सकता है। अब देखना ये है कि दोनों पार्टियाँ कब एक होती हैं और कब इनका पुराना वक़ार बहाल होता है और कब जो है ये कम्युनल फ़ोर्सेस को तोड़ने में कामयाब होते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।